कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस ग्रोथ के पीछे हैं, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, टेक जायंट्स, वो चुपचाप इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। 2024 में 4300 रिच इंडियंस यानी मिलियनर्स और बिलियनर्स परमानेंटली इंडिया छोड़ चुके हैं और एस्टिमेट है कि 2025 में ये नंबर 3500 हो सकता है। बट व्हाई इज इट हैपनिंग? ऐसे लोग जो इंडिया का ब्रांड फेस बन चुके हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और कई बॉलीवुड एक्टर्स या बिजनेस पर्सन, वो अपना सेकंड होम लंदन, दुबई या यूएस क्यों बना रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है कि जो लोग इंडिया के सक्सेस का पार्ट बन चुके हैं वो अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते? ये एक ऐसा ट्रेंड है जो शॉकिंग ही नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए एक सीरियस अलर्ट बेल बन चुका है। ये जो भी इंडियंस दूसरी कंट्री सेटल हो रहे हैं, ये देश के टॉप 1% लोग हैं, बिलियनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीईओज, जो साइलेंटली अपने बिजनेसेस तो यहाँ से चला रहे हैं लेकिन खुद सेटल किसी और कंट्री में हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के टाइम में हार्डली कोई बड़ा कॉर्पोरेट लीडर ऐसा है जिसका एक घर अब्रॉड में ना हो। बॉलीवुड के कई टॉप एक्टर्स ऑलरेडी इंग्लैंड, सिंगापुर और दुबई में प्रॉपर्टीज ले चुके हैं और इंडिया सिर्फ काम के लिए विजिट करते हैं। अब इसके पीछे की रीजन समझते हैं। पहला रीजन है हेवी टैक्स। लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो सोचते हैं कि एटलीस्ट अपनी लाइफस्टाइल और सेविंग पर ध्यान देंगे, पर इंडिया में कमाने वालों को सबसे ज्यादा सजा मिलती है। अगर आप इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको 30% इनकम टैक्स, ऊपर से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर आप 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो सरचार्ज भी लगता है जो टोटल टैक्स को 35 to 42% तक ले जाता है। अब ऊपर से जीएसटी, फ्यूल टैक्स, एक्साइज, कैपिटल गेन्स टैक्स सब मिला लो तो कुछ लोग तो 50% तक टैक्स देते हैं। दूसरा रीजन है बेटर लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन, बीट हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरनमेंट या टॉप एजुकेशन। फॉरेन कंट्रीज ऑफर अ क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि अब भी पीछे हैं। थर्ड रीजन है पॉल्यूशन। वर्ल्ड की 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से 6 सिटीज इंडिया में है। हमारे देश में हर साल 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ पॉल्यूशन के कारण होती है। दिल्ली में लोग इतनी टॉक्सिक एयर से सफर कर रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल से कम हो सकती है। टॉक्सिक स्मोक की वजह से स्कूल्स बंद हो जाते हैं, ऑफिसेस रिमोट शिफ्ट हो जाती हैं, ब्रीथिंग इशू और स्किन एलर्जीज, ऐसी कई चीजें लोगों को परेशान कर देती हैं। फोर्थ रीजन है ट्रैफिक। कोलकाता, बेंगलुरु एंड पुणे ये सिटीज वर्ल्ड के टॉप 5 स्लोवेस्ट ट्रैफिक स्पीड वाली सिटीज में आते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसी जगहों का भी ट्रैफिक के मामले में बहुत बुरा हाल है। फिफ्थ रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज जहां की वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे बुरा हाल है। यहाँ 90 आवर्स एंड 70 आवर्स वर्क वीक कल्चर को नॉर्मल बोला जाता है। इससे ना इंसान की पर्सनल लाइफ बचती है, ना ही वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाता है। रेडिट पर जब पूछा गया कि व्हाई डज एवरीवन वांट्स टू लीव इंडिया, तो कुछ यूजर्स ने शेयर किया कि इंडिया छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, करप्शन, ओवर टैक्सेशन और सिविक सेंस की कमी। किसी ने ये बोला कि रिसर्च और साइंस में स्कोप ही नहीं है, तो कोई ये कह रहा है कि सिस्टम ही बर्बाद है। न गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेती है, न इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, और ऊपर से इनकम टैक्स दो, जीएसटी दो, टोल दो और पॉलिटिशियंस सब फ्री में उड़ा जाते हैं। लेकिन कुछ यूजर्स ने ये भी कहा कि हाँ, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं लेकिन रैपिड डेवलपमेंट भी हो रहा है। एक यूजर ने बोला कि मैं यूरोप से इंडिया छुट्टी पे आया हूँ और इंडिया काफी इम्प्रूव हो रहा है, सर्विसेज बेटर है, टेक डेवलपमेंट भी हो रहा है, और कुछ तो अब्रॉड स्टडीज कंप्लीट करके वापस इंडिया लौटना चाहते हैं। 2024 में 4300 इंडियन मिलियनर्स ने अपना देश परमानेंटली छोड़ दिया। 2023 में ये नंबर 5100 था और 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 3500 मिलियनर्स एंड बिलियनर्स इंडिया छोड़ सकते हैं। ये वेल्थ एग्जिट एक ग्लोबल इशू बन चुका है और ये लोग सिर्फ एक सेकंड होम या टेम्पररी प्लान के लिए नहीं जा रहे हैं। इन्होंने तो पूरा लाइफस्टाइल, बिजनेस सेटअप और समटाइम्स इवन सिटीजनशिप भी चेंज कर लिया है। These individuals are expected to take with them a combined wealth of $26.2 billion. इंडिया उन टॉप 3 कंट्रीज में शामिल है जहां सबसे ज्यादा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने माइग्रेशन चूज किया है। मोस्ट ऑफ दीज बिलियनर्स आर मूविंग टू कंट्रीज लाइक यूएई, यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जीरो टैक्स पॉलिसीज, गोल्डन वीजा स्कीम्स, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एनवायरनमेंट अवेलेबल है। एंड गेस सबसे ज्यादा रिच इंडियंस कहां जा रहे हैं? यूएई। सिर्फ 10 सालों में 2013 से 2023 के बीच यूएई में 85% इंडियन मिलियनेयर्स की पॉपुलेशन बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वहां इनकम टैक्स जीरो है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रूल्स है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है और लॉन्ग टर्म वीजा भी मिलता है। बेसिकली पैसा भी सेफ है और लाइफ भी सॉर्टेड है।
एक तरफ इंडिया दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में दौड़ रहा है, $5 ट्रिलियन जीडीपी के एम को चेस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का इस ग्रोथ के पीछे सबसे ज्यादा हाथ है, वही लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, तो अब चाहे कोई बिजनेसमैन न्यूयॉर्क के ट्रम्प टावर में बैठा हो या सिंगापुर के टेक पार्क में, वो अपना इंडियन बिजनेस बिना डरे, बिना रुकावट के रिमोटली चला रहा है। और जब सब कुछ इतना इजी हो चुका है, तो वो नई कंट्री जहां उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है, वहीं सेटल होना प्रेफर करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न की बात ये है कि ये लोग सिर्फ रिलोकेट नहीं कर रहे हैं, इंडियन सिटीजनशिप भी सरेंडर कर रहे हैं। 2023 में पार्लियामेंट में खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि 2011 से 2023 तक 16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है, और सिर्फ 2023 में ये नंबर 2 लाख से ज्यादा तक पहुंच गया है, जबकि पहले ये सिर्फ 85,000 के आसपास था। इन लोगों ने 135 अलग अलग कंट्रीज की सिटीजनशिप ले ली है। ये सब कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देता है कि लोग किसी भी कीमत पर इंडिया छोड़ना चाहते हैं। एक रीसेंट सर्वे ने ये भी कंफर्म किया है कि 150 अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में हर 5 में से एक इंडियन ये प्लान कर रहे हैं कि वो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाए, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप अभी के लिए बनाए रखे। तो सिर्फ रिलोकेट नहीं, ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी भी है। पैसा यहाँ कमाओ, लाइफ वहाँ सेट करो। और आपको पता है इंडिया में कितने ऐसे अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 85,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास $10 बिलियन प्लस एसेट्स हैं। इनमें से कई लोग ऑलरेडी ड्यूअल बेस बना चुके हैं, एक इंडिया में और एक इंडिया से बाहर, और बाकी लोग भी इसी रास्ते पर निकल चुके हैं। हर मिलियनेयर और बिलियनेयर के साथ एक इंसान ही नहीं, एक पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम चला जाता है। इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, डोनेशन, मेंटरशिप और टैक्स रिवेन्यू। जब कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंडिया छोड़ता है, तो सिर्फ एक पासपोर्ट नहीं, इंडिया का एक टैलेंट भी माइग्रेट करता है। आपको याद होगा अक्षय कुमार ने एक बार कहा था कि उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप था, क्योंकि एक टाइम पे उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली भी लंदन शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं। वहीं भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर भी इंडियन टैक्स सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जहां से हर साल सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जितने लोग जा रहे हैं, उतने या उससे ज्यादा नए मिलियनेयर्स इंडिया में बन रहे हैं। 2014 से 2024 के बीच इंडिया में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन 72% तक बढ़ चुकी है, थैंक्स टू स्टार्टअप्स, स्टॉक मार्केट का बूम एंड राइजिंग फैमिली वेल्थ। पर फिर भी टैक्स रूल्स, लाइफस्टाइल गोल्स, पर्सनल सिक्योरिटी और ग्लोबल एक्सपोजर जैसे रीजंस की वजह से लोग माइग्रेट करने के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि जब दुनिया के सबसे अमीर और टैलेंटेड इंडियंस इंडिया में ही रहना नहीं चाहते, वो ज्यादा सिक्योर और कंफर्टेबल अब्रॉड फील करते हैं, तो बाकी दुनिया के सामने इंडिया की इमेज कैसी रह जाएगी? क्या इंडिया सिर्फ एक मार्केट बन रहा है जहाँ पैसा कमाओ और फिर चले जाओ? क्या इंडिया फ्यूचर इनोवेशंस और जॉब क्रिएट करने वालों को रिटेन नहीं कर पा रहा? ये सिर्फ इकोनॉमिक या टैक्स प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ा लूप होल है। लोग सिस्टम पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, न गवर्नेंस पे, न लॉ एंड ऑर्डर पे, न इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या इवन इक्वालिटी के मामले में तो उनका भरोसा धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं, ये एक साइलेंट मैसेज है, सिस्टम से होप अब नहीं बचा है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।